किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, सल्फर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, शानदार तत्व है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि हमारी फसल के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर ये हर एक क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाता है जो सल्फर होता है। जब मैं आपको फायदे बताऊंगा तो आप फायदे सुन करके खुद चौंक जाएंगे। देखिए कुछ शॉर्ट में हम इसके पहले फायदे जान लेते हैं। जो सल्फर होता है एज ए फर्टिलाइजर यानी कि खाद की तरह तो हमारी फसलों पर काम करता ही है, उसके साथ साथ एज ए इंसेक्टिसाइड भी वर्क करता है, यानी कि कीटनाशक की तरह भी ये हमारी फसलों पर काम करता है। उतना ही नहीं, एज ए फंजीसाइड यानी कि फफूंदी नाशक की तरह भी काम करता है, यानी कि बहुत सारे जो फंगस जनित रोग हैं उनको कंट्रोल करता है और प्रिवेंट करता है हमारी फसलों के अंदर। तो बहुत ही शानदार फफूंदी नाशक है जो सल्फर होता है। उतना ही नहीं, देखिए ये हमारे प्लांट के अंदर एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है, यानी कि हमारा पौधा किसी भी तरीके के तनाव में है तो उस तनाव से हमारे पौधे को बचा कर रखता है, तनाव से निकालने में हेल्प करता है जो सल्फर होता है। उसके साथ साथ इससे आगे बढ़कर भी आप सुनिए कि जो सल्फर होता है वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, सॉइल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है। तो जो मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको भी बेहतर करता है, यानी कि हर एक क्षेत्र में आप इसका उपयोग करेंगे जहां भी वहीं पर ये बेनिफिट देगा। लेकिन इसके जो उपयोग करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं कि आप कौन सा बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको इसका उपयोग भी करना है। तो किस बेनिफिट के लिए कैसे उपयोग करेंगे वो इस वीडियो में जानेंगे। क्या डोज आपको रखनी है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, कौन सा आपको सल्फर लेना है, क्या इसकी कीमत आपको पड़ेगी, डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की एज ए फर्टिलाइजर यानी कि खाद की तरह ये क्या बेनिफिट देता है खाद के तौर पर हमारी फसलों के अंदर। देखिए सल्फर आप सब जानते हैं कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद जिस तत्व को सबसे ज्यादा पौधा लेता है वो सल्फर है। और सल्फर के बिना जो पौधा है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। अगर सल्फर की कमी हो जाए पौधे में पीलापन आएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, प्रोडक्शन हमें बिल्कुल बेहतर नहीं मिलेगा। तो देखिए सल्फर देने से क्या होता है, पौधे में क्लोरोफिल बढ़ता है। आप देखेंगे जब भी सल्फर का उपयोग करेंगे तो आपकी जो फसल है ज्यादा हरी भरी आपको देखने को मिलेगी। जब ये इसमें क्लोरोफिल बढ़ेगा फसलों में तो फसल जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको तेज कर देगी, जिससे वो अधिक भोजन बना पाएगी और जो फसल का विकास अच्छा होगा, प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सल्फर जब हम उपयोग करते हैं तो ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो देखिए नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की जो उपयोगिता है प्लांट के अंदर बढ़ जाएगी। तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन से ही पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन का जो उपयोगिता है यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा तो पौधे के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन तेज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस तेज हो जाएगा। जब प्रोटीन का निर्माण तेज हो जाएगा तो पौधा अधिक प्रोटीन बनाएगा, जिससे हमें बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है जब हम सल्फर का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो तिलहनी फसलें होती हैं यानी कि तेल वर्गीय फसलें होती हैं उनमें सल्फर का बहुत ज्यादा महत्व होता है कि आप यदि उनमें सल्फर उचित मात्रा में रखेंगे तो तेल की मात्रा अधिक बनेगी। जो सीड्स होते हैं बीजों के अंदर जो तेल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उनका साइज बढ़ेगा दानों का, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन हमें बेहतर देखने को मिलेगा। तो सल्फर जो तेल वर्गीय फसलें हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ देखिए जो फसलें जिनके अंदर तीखापन होता है, जैसे मिर्च की फसल ले ले या और भी फसलें हैं, ऐसी फसलों पर अगर सल्फर का उपयोग करते हैं तो मिर्च में जो तीखापन है वो ज्यादा होता है। मिर्च ज्यादा तीखी होगी तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और प्रोडक्शन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। मार्केट में उसके जो प्राइस है वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो सल्फर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी फसलों के लिए। उसके साथ साथ अब जानते हैं कि सल्फर एज ए इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक के तौर पे कैसे काम करता है। देखिए जो सल्फर है यदि आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो ये जो माइट्स है, माइट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप सब जानते हैं कि हमारी फसलों पर तरह तरह के माइट्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारा जो प्रोडक्शन में हमें लॉस देखने को मिलता है। लेकिन सल्फर का यदि आप स्प्रे लेते हैं तो ये माइट्स की जो पॉपुलेशन है यानी कि माइट्स को बढ़ने से रोकता है और उनको कंट्रोल करता है, उनकी पॉपुलेशन को दबाने में हेल्प करता है। तो माइट्स कंट्रोल में भी काफी इफेक्टिव रोल निभाता है जो हमारा सल्फर होता है। उसके साथ साथ देखिए एज ए फंजीसाइड कैसे काम करता है। देखिए जो सल्फर होता है बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की तरह काम करता है। जब आप इसको अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो देखिए जो हमारी पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, बहुत सारी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शानदार फंजीसाइड है। आप इसका स्प्रे कर दीजिए, बहुत शानदार तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल भी करता है और प्रिवेंट भी करता है, यानी कि आने से भी रोकता है।
उसके साथ साथ जो एप्पल स्कैब रोग की समस्या आती है एप्पल की फसल के अंदर, तो उसमें भी ये एप्पल स्कैब डिजीज को भी कम करता है, प्रिवेंट करता है। और देखिए जो डाईबैक हमें डिजीज देखने को मिलता है मिर्ची के अंदर, बहुत सारी फसलों के अंदर, तो यदि आप सल्फर का स्प्रे ले लेते हैं आने के बाद या आने से पहले भी, तो आने से पहले प्रिवेंट करेगा, डाईबैक को आने से रोकेगा, और आने के बाद लेते हैं तो उसके कंट्रोल में हेल्प करेगा, उसके बढ़ने को रोकेगा। तो बहुत ही शानदार फंजीसाइड है और भी बहुत सारी फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बहुत शानदार फंजीसाइड की तरह, फफूंदीनाशक की तरह ये काम करता है जो सल्फर होता है। और देखिए अब जानते हैं एंटी स्ट्रेस की तरह कैसे काम करता है। तो देखिए जो सल्फर है, यदि आप इसको, जैसे अभी हाई टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी ही पड़ रही है, तो ऐसे में क्या हाई टेम्परेचर के कारण पौधा तनाव में होता है। अब तो उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन पहले इतनी गर्मी थी मार्च अप्रैल मई में, मार्च में भी नहीं होती है, लेकिन मई जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में यदि सल्फर का आप यूज करते हैं तो ये उस गर्मी के स्ट्रेस को हमारे प्लांट को निकालता है, यानी कि गर्मी को सहने की क्षमता भी डेवलप करता है प्लांट के अंदर, जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। या देखिए आने वाले समय में पाला पड़ेगा, सर्दियां पड़ेंगी, तो पाले में यदि आप सल्फर का स्प्रे लेते हैं तो आपकी फसल को पाले से बचाए रखता है, आपकी फसल को जो ठंड है उससे बचाता है, जिससे हमारी फसल अच्छा प्रोडक्शन देती है। और देखिए फसल को जो सूखे के प्रति सहनशील भी बनाता है, यानी कि सूखे की स्थिति में भी फसल अच्छा प्रोडक्शन दे पाए, उसके प्रति भी सहनशील बन पाए, तो उसमें भी मुख्य रोल निभाता है जो हमारा सल्फर होता है। तो इस तरीके से एंटी स्ट्रेस के तौर पे भी काम करता है हमारी फसलों के अंदर। अब जानते हैं हमारी सॉइल की हेल्थ को सुधारने के लिए कैसे काम करता है। देखिए सल्फर को यदि आप जमीन में देते हैं, पहला ये एक तो जो हमारी मिट्टी का पीएच है उसको कम करने में हेल्प करता है। देखिए हमारी भूमि की यही समस्या है कि पीएच ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन सल्फर क्या करता है, पीएच को कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ देखिए मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, यानी कि उसकी पोरोसिटी को बढ़ाता है। देखिए हमारी मिट्टी की आजकल समस्या है कि मिट्टी कठोर होती जा रही है, तो यदि सल्फर आप डालते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, उनके आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है। मिट्टी भुरभुरी होगी तो उसमें एरेशन अच्छा होगा, यानी कि वायु संचार अच्छा होगा। जब मिट्टी भुरभुरी होगी और वायु संचार अच्छा होगा तो हमारी फसलों की जड़ों का विकास भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। और देखिए जब मिट्टी भुरभुरी होगी, वायु संचार अच्छा होगा, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भूमि के अंदर तेज होगी, तो और ओवरऑल जो मिट्टी की कंडीशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको बेहतर करता है। और देखिए मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बेहतर करता है। तो आप समझ गए कि जो सल्फर है कितना सारा इसके बेहतरीन फायदे हमें देखने को मिलते हैं, कैसे भी उपयोग करें उसमें हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है जो सल्फर होता है। अब देखिए हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए सल्फर का। पहले जानते हैं कौन सा सल्फर आप ले सकते हैं। तो देखिए भूमि में उपयोग करने के लिए आप कोई भी सल्फर ले सकते हैं, जैसे सल्फर 80% वाला आता है WDG फॉर्मुलेशन में, वो भी ले सकते हैं, या बेंटेनाइट सल्फर आता है आप वो भी डाल सकते हैं। भूमि के अंदर कोई भी सल्फर डाल सकते हैं। तो अगर भूमि को आपको सुधारना है या भूमि में सल्फर की कमी है, जो फर्टिलाइजर काम की तरह कि आपकी मिट्टी के अंदर सल्फर तत्व की कमी है, तो आप भूमि में डाल दें। वो आप डाल सकते हैं यूरिया के साथ मिला करके, जो आपका 80% वाला आता है WDG फॉर्मुलेशन में, वो यूरिया के साथ डाल सकते हैं, और बेंटेनाइट सल्फर को आप बुवाई के समय डाल सकते हैं। तो यूरिया के साथ जैसा मैंने बताया सल्फर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो वेजिटेटिव स्टेज में डाल दें आप यूरिया के साथ मिला करके, तो बहुत अच्छे इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आपकी मिट्टी की जो हेल्थ है वो सुधरेगी और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, फसल हरी भरी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यदि आपको अपनी फसलों पर माइट्स को कंट्रोल करना है या डिजीज को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको इसका स्प्रे लेना पड़ेगा। तो स्प्रे किसका लेना है, यही जो सल्फर 80% वाला आता है WDG फॉर्मुलेशन में, उसी का आपको स्प्रे करना है अपनी फसलों पर। डोज रखनी है 2 ग्राम पर लीटर, यानी कि 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए स्प्रे करने से माइट्स कंट्रोल करेगा, या पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करेगा स्प्रे में। तो माइट्स को कंट्रोल करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करेगा स्प्रे में, और भी जो स्कैब डिजीज आ रहा है या आपका डाईबैक डिजीज आ रहा है, बहुत सारी फंगस को प्रिवेंट करेगा, और उसके साथ साथ जो हमारे फसलों के अंदर सल्फर तत्व की पूर्ति भी करेगा, जिससे हमें एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फसल हरी भरी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका प्राइस की। तो देखिए ये हमारे पास है 3 kg का एक पैक है, तो ये हमें 3 kg जो पड़ा है वो पड़ा है 400 रुपये में। तो ये इसका प्राइस है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।